हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और जान लीजिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आ रही हैं। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं तो फिर आगे आप एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें निकल के आती हैं। तो फर्स्ट वी हैव 7 of Wands, सेकेंड वी हैव Knight of Swords, 8 of Cups, 7 of Cups, and last we have 7 of Swords। 7 की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अलग ही चीज़ें दिख रही है। आप अपनी लव लाइफ में ना अभी डिफेंसिव मोड पर जा चुके हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप अपनी बातों को अप्रूव करोगे, करना चाहते हो या पॉइंट्स रखना चाहते हो। आप अपने बंदे के साथ कम्युनिकेशन चाह रहे हो और आप करोगे भी, कम्युनिकेशन करोगे। और जो भी कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में वो बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिकल होगा। आप दोनों लोग अपनी अपनी बातें रखोगे सामने, ऐसा कम्युनिकेशन होगा और समझोगे। और हो सकता है आप फिर वहाँ से निकल जाओ। आप इमोशनली और मेंटली तो वहाँ से निकल चुके हो, लेकिन अब आप वेट करो कि मुझे एक बार बात करनी है। बात करके हो सकता है आप फिर आप ख़त्म करो फिर वो सब कुछ, ऐसा आ रहा है। और अभी आपने ना अपना जो हार्ट चक्र है उसको क्लोज कर लिया है। अब आपने अपनी लव लाइफ के चारों तरफ ना बाउंड्रीज सेट कर लिया। अब आप किसी को आने नहीं देना चाह रहे हो। आपका पूरा फोकस अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर है। इस रिश्ते में जो भी हुआ, आपने बहुत सजेशंस दिए, आपको वैल्यू नहीं मिली या इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला, तो अब आप वहाँ से निकलना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ रायता फैल चुका है, बहुत ड्रामा हो चुका है। अब आप उस सबको क्लोज करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि अब आप नहीं रहना चाहते हो। क्योंकि जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो सुख शांति के लिए आते हैं, प्यार के लिए आते हैं, और वो सब छोड़ करके आपको सब कुछ मिला। टेंशन, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, बहुत सारी परेशानियाँ फेस करते रहे। तो अब आपको ऐसा नहीं चाहिए, अब आप वहाँ से निकलना चाह रहे हो। और इन 15 दिनों में आप ऐसा फील करोगे कि किसके साथ रहूं कि ना रहूं, आगे बढ़े या ना रहें, क्या करें। बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी भी आ रही है। तो माइंड से और इमोशनल अंदर से तो आप सोच चुके हो कि मेरे को नहीं रहना है, मेरे को यहाँ से निकलना है। ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं दिख रहे इस रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, तो अब आप चारों तरफ से अपनी बाउंड्री सेट कर लिए, नहीं रहना चाह रहे हो अब आप इस रिलेशनशिप में। और फ्यूचर में आप के पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप उनको देखो, बहुत सारे मौके आएंगे, आप उनको देखो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तो यही सजेशन है कि आप 7 of Swords की एनर्जी ये बोलती है कि आप वहाँ से निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत इमोशनली ड्रेन भी कर रहा है, कोई एक्शन भी ठीक से नहीं ले पा रहा है, उतना लव और पीस नहीं मिल पा रहा है, आप इतने सेटिस्फाइड नहीं हो इस रिश्ते में। और फ्यूचर में भी आपको इसमें, अगर आप इसके साथ कैरी फॉरवर्ड करते हो चीज़ें, तो बन नहीं पाएगी ठीक से बात। तो अब आप पीछे की सारी चीज़ें छोड़ करके अब आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि अब आपको फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए। तो 7 of Swords ये बोलता है कि आपको अब यहाँ से बचकर निकल लेना चाहिए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जितना भी रायता फैला, उसको छोड़ करके आप फ्यूचर को देखिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी मौके मिलेंगे आपको, तो अब आपको पीछे नहीं जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही आ रहा है इस रीडिंग में। अगर रेजोनेट करे तो शेयर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।